झारखंड के राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। आखिरकार चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात कर ली। और जहां हेमंत विश्वकर्मा मुख्यमंत्री मौजूद थे, अब यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जो है जेएमएम के लिए खतरा साबित होगा। अब यह देखना होगा कि यदि चंपई सोरेन अगर बीजेपी में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है। हम आपको बता दें कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होंगे 30 अगस्त को और रांची में बीजेपी की सदस्यता वो ग्रहण करेंगे। इस बात की जानकारी असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी उन्होंने दे दी है। इसको लेकर पूरी तरह से राजनीतिक महकमे में हड़बड़ी मच गई है। अब यह देखना है कि आखिर बाबूलाल मरांडी का क्या होगा और उसके साथ साथ अमर बाउरी का भी क्या होगा। हेमंत विश्वकर्मा ने लिखा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वह 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। चंपई सोरेन ने 21 अगस्त को अपने आवास पर एक बैठक भी की थी। उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी तो नहीं बन पाई। लेकिन वो ये भी कहा जा रहा था कि राजनीति से संन्यास लेंगे, लेकिन साफ तौर पर चंपई सोरेन ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। हमने जो अध्याय शुरू किया है इसका चैप्टर बदलना होगा और नए संगठन को मजबूत करेंगे। रास्ते में कोई दोस्त मिला तो दोस्ती भी करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये बात उन्होंने कहा था, यानी इशारे में कह दिया था कि हम कहीं ना कहीं जो है बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन ये बात जेएमएम के नेताओं को नहीं पच पा रहा था। जेएमएम के नेता साफ तौर पर कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो निजी कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे और हालांकि उन्होंने भी कहा था कि हमने निजी कार्य के लिए हम दिल्ली गए हुए थे, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। तो यानी इसलिए नहीं बता पा रहे थे कि क्योंकि उनकी अभी बातचीत अमित शाह से नहीं हो पाई थी। लेकिन अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। जब उन्होंने सिग्नल दे दिया कि नहीं आप बीजेपी में जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि अगर बीजेपी में जाते हैं तो एक नई अध्याय की वहां से शुरुआत होगी। अगर 2024 में अब से 2 महीने बाद चुनाव भी होना है झारखंड में, और चुनाव में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, जबकि आदिवासी नेता चंपई सोरेन भी हैं और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं। तो हम यह कहें कि जिस तरह राजनीतिक कहा जाता है कि राजनीतिक में न कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, न किसी का दुश्मन होता है। इन्होंने साबित कर दिया चंपई सोरेन ने। चंपई सोरेन को उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया था जब हेमंत सोरेन को ईडी जेल भेज रही थी जमीन घोटाले मामले में। उसी समय उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन आने के बाद उन्होंने सत्ता छीन ली, यानी उनसे त्यागपत्र दिलवा दिया और स्वयं मुख्यमंत्री बन गए। इसी से पूरा समाज नाराज था और उसमें भी कई गुट जेएमएम था जो चंपई सोरेन का गुट था। चंपई सोरेन का गुट साफ तौर पर नाराज था, यह कह रहा था कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये नाराजगी पूरी तरह से जाहिर हो गया। लेकिन अब यह देखना होगा कि जब झारखंड में भी चुनाव होता है तो चुनाव का चेहरा कौन होगा। कि किसी को न किसी को बीजेपी खड़ा होकर ही चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जब झारखंड का बंटवारा हुआ था तो उस समय पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे और उन्हीं को चेहरा बनाकर सरकार चुनाव लड़ रही थी। एक बार चेहरा बनाकर रघुवर दास को बनाया था, उनको मुख्यमंत्री का मौका मिला, लेकिन 2019 के बाद वो चेहरा खत्म हो गया, उनको राज्यपाल बना दिया गया और उसके बाद जो है जेएमएम की सरकार चल रही है। और ये बात बीजेपी को भी नहीं पच पा रही थी कि आखिर हमारी सत्ता कैसे आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर चंपई सोरेन जा रहे हैं तो हो सकता हो कि इसका इम्पैक्ट काफी पड़ेगा। तो 16 अगस्त से अटकलें लगाई जा रही थी कि ये बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई कंफर्म नहीं हो पाया था। लेकिन सूत्र बता रहे थे कि 16 से ही जिस तरह अटकलें लगाई जा रही थी, 16 से ही ये कभी दिल्ली जा रहे थे, कभी जेएमएम से अलग अपने आप को कर लिए थे। तो उम्मीद था लोगों को तो नई पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में जाएंगे। लेकिन हेमंत विश्वकर्मा ने जिस तरह उन्होंने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने पूरी तरह से जानकारी दे दिया है कि 30 अगस्त को औपचारिक रूप से जो है वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी। ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।